आजकल लैब असिस्टेंट के सभी एस्पिरेंट्स एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो है लैब असिस्टेंट का सिलेबस। तो आखिर सिलेबस अब तक आया क्यों नहीं और आखिर इतनी ज़्यादा देरी क्यों हो रही है? क्योंकि टाइम के हिसाब से तो अब तक सिलेबस आ जाना चाहिए था, और आखिर देर किस लिए हो रही है? तो इसी मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आज आपके साथ हूँ। तो मैं राज सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ माइस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि लैब असिस्टेंट का सिलेबस आखिर अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि उससे पहले या इसके साथ में जो भी नोटिफिकेशन निकले थे जॉब के, उनके सिलेबस आ गए हैं, लेकिन लैब असिस्टेंट का अब तक क्यों नहीं आया। और ख़ास तौर पर इस चीज़ को लेकर ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके पास पढ़े तो पढ़े क्या, क्योंकि मुझसे भी पूछ रहे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जीके पढ़ो। अब और तो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जीके पढ़ना है, जीके तो आएगा, साफ बात है, ठीक है, तो वो जीके पढ़ना है। बाकी आपके होम साइंस के कौन से टॉपिक आएंगे, ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक आएंगे, वो तो सिलेबस आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये हो क्यों रहा है, देरी क्यों हो रही है, अब उसी पे बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस कब आ सकता है वो भी बात करेंगे, और देरी क्यों हो रही है। तो देखो, लैब असिस्टेंट सिलेबस सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, सभी के माइंड में यही घूम रहा है। बहुत सारे तो अभी तैयारी भी स्टार्ट नहीं की, सिलेबस आने की बात करेंगे, लेकिन तैयारी आप स्टार्ट कर दो, कि सिलेक्शन वही करवाएगा। तब तक ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले जीके पढ़ लो, और जो साइंस वाले हैं उनके पास सिलेबस है ही, ठीक है। आखिर कब आएगा सिलेबस? तो देखो, अकॉर्डिंग टू देखें तो आपके एग्ज़ाम कब है, 29 जून को है, ठीक है। जून में एग्ज़ाम है, मतलब 29 अप्रैल तक, यानी कि ये मान लो कि अप्रैल के मई जून, यानी कि 2 महीने तो आपको मिलना चाहिए समय पढ़ने के लिए सिलेबस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना तो मिलेगा ही, ठीक है, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, ये ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी अध्ययन बोर्ड है, उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नहीं आने का रीज़न क्या हो सकता है? 2 रीज़न सामने आ सकते हैं, 2। एक तो है पैटर्न चेंज, दूसरा है एग्ज़ाम पोस्टपोन। एक तो है पैटर्न चेंज, दूसरा है एग्ज़ाम पोस्टपोन। तो देखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात करें कि भाई सिलेबस, यानी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, आगे जा सकता है, इसलिए सिलेबस नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये बात पे मतलब ये बोले तो विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि सारे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं ना वो टाइम पे हो रहे हैं। ये मुद्दा नहीं हो सकता, एग्ज़ाम पोस्टपोन का मुद्दा नहीं हो सकता। और एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम 29 जून को ही होगा, ठीक है। एग्ज़ाम 29 जून को ही होगा, ये ध्यान रखना आप बात। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कोई मुद्दा नहीं है, एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा, ठीक है। तो पीछे क्या रहता है सर, पैटर्न चेंज। मैं यहाँ पे पैटर्न चेंज बोल रहा हूँ, सिलेबस चेंज नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर पैटर्न चेंज लिखा है, सिलेबस चेंज नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस चेंज समझ के सर फिर क्या करेंगे, हम जो साइंस में पढ़ रहे हैं वो सब कुछ गलत हो जाएगा, जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो पता ही नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, पैटर्न चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? पैटर्न चेंज। सिलेबस में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है, जो है जैसे कि भाई सिलेबस किसका है पहले से, साइंस वालों का है, क्योंकि साइंस वालों के 2016 और 2018 में वैकेंसी आ रखी है, तो उसका सिलेबस है 2016-18 का सेम था। तो इस बार अगर सेम होता, अगर कॉपी पेस्ट ही करना होता, तो इन्होंने जब पशुधन सहायक का दे दिया है तो इसका भी कॉपी पेस्ट करके दे देते, क्या दिक्कत थी। लेकिन इसका मतलब कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें चेंज है। तो मुद्दा है मेन पैटर्न चेंज का, पैटर्न आपके चेंज होने वाला है, ठीक है। और जो पैटर्न चेंज है वो मैंने बताया कि क्या पैटर्न चेंज होगा, कैसे होगा, उसको लेकर भी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो जो ज्योग्राफी वाले हैं, ठीक है, एंड होम साइंस वाले, उनके लिए तो चीज़ें नहीं है, सब बदल। पैटर्न में आपकी जीके पक्का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीके आपके आएगा। अब जीके में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो तब तक सिलेबस नहीं है, तब तक आप ज्योग्राफी हिस्ट्री ये तो पढ़ लो, गोट लो इसको तो, ठीक है। हाथ पे हाथ रख के बैठने से क्या फ़ायदा, ठीक है। और जो इस दौरान जोर लगाएगा ना सिलेबस आने से पहले वही मतलब जॉब ले जाएगा, ध्यान रखना, ये फिक्स है। जो सिलेबस आने से पहले जोर लगाएगा वही जॉब ले जाएगा। तो ये तो बात रही ज्योग्राफी एंड होम साइंस वालों के लिए। अब साइंस वालों के लिए, तो साइंस वालों के लिए जो आप पढ़ रहे हो 2016 और 2018 वाला सिलेबस सेम है, उसको मान के आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो पढ़ते जाओ, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो तो रहेगा ही, उसमें कुछ भी चेंज
नहीं होने वाला, एग्जाम पैटर्न में चेंज हो रहा है। पैटर्न में चेंज मतलब कुछ पेपर पहले 3 घंटा का था 2 का हो जाए, 1 के बदले 2 पेपर हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है, ठीक है। और मैंने आपको एक अंतिम वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 9 अप्रैल तक यदि सिलेबस नहीं आया, अगर 9 अप्रैल तक सिलेबस नहीं आया तो श्योरली कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। और वो चेंज क्या होने जा रहा है? पैटर्न चेंज ही होने जा रहा है। एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्ज़ाम आपके फिक्स 28-29 जून को ही होगा। तो प्लीज़ फोकस रहकर तैयारी कीजिए, ठीक है। और ख़ास तौर पर ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले जीके पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जीके को कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं कोई जीके का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने खुद ने वो ट्रिक यूज़ करके जीके, मतलब मेरे को इतना नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मुझे जीके की बहुत सारी मतलब याद है, मोस्टली मुझे चीज़ें याद है, ठीक है। और ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट भी है जीके में, लेकिन फिर भी मुझे याद है क्योंकि मैंने वो ट्रिक यूज़ करके जीके पढ़ा था। वो मैंने क्या किया था, क्या चीज़ मैं करता था जीके पढ़ते टाइम, क्योंकि उसके बाद लैबोरेशन के बाद भी मैंने उसके बाद जैसे कि अभी ये ACF वाला एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उसमें जीके था, ठीक है, तो उसको भी मैंने कैसे पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 1-2 दिन थोड़ा टफ लगेगा, बाद में हो जाएगा। मैं उसके बारे में रिगार्डिंग में अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए। आपके 28-29 अप्रैल ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा कोई एडमिनेस बोर्ड में कोई जान पहचान वाला है नहीं, और जान पहचान वाला है भी तो उन जो कर्मचारी लेवल पे होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कब आने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस 28-29 तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि 2 महीने का समय आपको पढ़ने के लिए मिल जाए, ठीक है। और पैटर्न में चेंज होगा, पैटर्न चेंज क्या होगा इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और साइंस वालों को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। हो सकता है कुछ सिलेबस में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, साइंस फिजिक्स का एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, केमिस्ट्री का एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, जो है वो तो रहेगा ही, ठीक है। जीके में जो पोर्शन था वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी साइंस वाले अपनी तैयारी पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिलेबस पहले से है। पैटर्न में चेंज हो रहा है, सिलेबस में चेंज नहीं हो रहा है। और ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले जो 2016-2018 वाला जो साइंस का जो जीके था, या तो वो देख लो, या फिर जो अपने पशुधन सहायक आप साइट पे जाओगे तो एक अधीश बोर्ड की साइट पे जाने पे एक ऑप्शन आता है कैंडिडेट कॉर्नर, शायद ऐसा करके कुछ आता है, उसमें टिक करोगे तो सिलेबस नाम से ऑप्शन आएगा। उसमें सिलेबस में देखोगे तो पशुधन सहायक लाइव स्टॉक वाला जो सिलेबस है वो देख लेना। उसमें जो जीके है ना उसको लाइन से आप पढ़ो। जो पशुधन सहायक वाला जो जीके है ना उसमें एक एक पॉइंट जो है वही ऐसा कैसा रहने वाला, आपकी भी कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं होगा। तो वो जीके मान के आप प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि सिलेबस आने के बाद करोगे तब तक देर हो चुकी होती, तब तक तो फिर सारी भीड़ कोशिश करेगी, ठीक है, सिलेबस के लिए। लेकिन सिलेक्शन वही लेगा जो पहले से मतलब हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देगा। तो प्लीज़ ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले आप सिलेबस नहीं आए तब तक जीके पढ़ लीजिए अच्छे से। और जीके में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। और ये जो सिलेबस है उसमें जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक वाला जो सिलेबस है उसमें जो जीके है वो देख के ऐसे कैसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपके भी वही रहने वाला है। बाकी जीके कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा, या फिर उसके पर एक वीडियो बना दूंगा। वैसे एक ज्योग्राफी को लेके एक टीचर का मुझे याद नहीं आ रहा, उनका एक 18 घंटे का वीडियो है ज्योग्राफी वाला, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसमें उन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से समझा रखी है और इवन मैंने भी वो देखा था, ठीक है। बाकी हिस्ट्री वगैरह आप ऐसे टॉपिक देखोगे, सुभाष सारण सर के देखोगे, या फिर अपने जो क्या बोले राजीव सर शायद, हाँ, उनके देखोगे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो वो आप देख लोगे तो आप ये चीज़ें हो जाएगी अच्छे से। और वैसे नहीं हो तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, गाइड ले सकते हो और उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छा लगे। और एक बात फोकस रखना, जिससे पढ़ रहे हो ना उससे ही पढ़ना। फिर जिस पे एक बार जो हाथ में ले लिया कि हाँ मैं इस बुक से जीके पढ़ूँ, फिर उससे ही पढ़ना। फिर ऐसे नहीं एक बार यूट्यूब पे देख लिया, एक बार यहाँ, एक चीज़ पे फोकस करो तो एक ही चीज़ पे, मतलब ये एक पे ही विश्वास करने का, समझ गए ना। 10 बुकों के पीछे नहीं घूमने का, एक ही बुक के पीछे पढ़ जाओ बस। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और सिलेबस आपके आ जाएगा। प्लीज़ तब तक नहीं आए तब तक आप जीके पढ़ लीजिए, होम साइंस और ज्योग्राफी वाले, और साइंस वाले तो उनके सिलेबस है ही, तो वो तो पढ़ना जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।